बीच में 303 सीटें भी थी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, तो क्यों नहीं उसको लेकर आगे बढ़ा गया? मैं ये सवाल लूंगी, लेकिन अभय दुबे जी से पहले जवाब। अभय दुबे जी, ये भी लौटा दिया गया। अभय दुबे जी, देखिए चित्रा जी, क्या अपेक्षा करेंगे आप? अंग्रेजों की गुलामी में जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी में अपने संस्थानों की बुनियाद रखी है, वो कहते ना, जाकी रही भावना दे जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नहीं पढ़ा इन्होंने यजुर्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद इन्होंने नहीं पढ़ा। क्या लिखा है उसमें? पहली बार समाजवाद वहां पर आया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय। यह सबसे पहली बुनियाद थी समाजवाद की। और मुझे आज दुख हुआ कि मेरे बिहार प्रांत का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता, और वो अपमान का घुट पी कर भी नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी के जो राजनीतिक दल है वो मौन साधे हुए हैं। केटी शाह साहब ने 15 नवंबर 1948 को जब प्रीएम्बल की डिबेट हो रही थी, तब सबसे पहली बार संविधान में 2 शब्द रखे। और पढ़िए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पूरे संविधान की बुनियाद, पूरे संविधान का बेसिस ही समाजवाद है, इसलिए इस शब्द को अलग से उसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 से 29 तक सेक्युलरिज्म की बुनियाद रखी गई है, उन्होंने इसको नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान की बुनियाद समाजवाद से और सेक्युलरिज्म से है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पत्रकार वार्ता में ये कहते हैं कि हम और जेडीयू के लोग समाजवादी व्यवस्था के लोग हैं, समाजवादी बुनियाद के लोग हैं। नहीं साहब, आप अडानी और अंबानीवाद की बुनियाद के लोग हो। समाजवाद से आपका कोई सरोकार नहीं है। समाजवाद से सरोकार होता तो बिहार में 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज पर जिंदा हैं। प्रधानमंत्री जी, बिहार के 4 करोड़ लोग ऐसे जो 67 रुपीज पर जिंदा हैं रोज पर। जो 13 करोड़ में से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की आग में झोंक दिए गए। प्रधानमंत्री जी, यहाँ के संसाधन लूट लिए गए। बिहार के 35,000 जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो नदारत हैं। 12 लाख कर्मचारी हैं, उसमें से 4,71,000 कर्मचारी यहां काम ही नहीं करते हैं, ही नहीं, वैकेंसीज हैं। बिहार के चप्पे चप्पे को लहू लुहान कर दिया। एक 11 साल की मासूम का गला रेता गया, चाकुओं से गोद दिया, 9 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही। पूरा बिहार प्रांत के हजारों लोग उस हॉस्पिटल के बाहर थे, एडमिट करने से मना कर दिया, उसकी मौत हो गई, रक्त रंजित कर दिया, 300% अपराध बढ़ गए, 8,000% एब्डक्शन के केस बढ़ गए, 4,000 लोग गोपर भ्रष्टाचार। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब के बावजूद अभय दुबे जी, सवाल बड़ा पूछा जाता है ना, कांग्रेस पार्टी बिहार की लड़ाई में कहां खड़ी है? मैं इस सवाल पर आऊंगी क्योंकि आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी, उन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। देखिए, रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। अभय जी के मुंह से कैसे सच सामने निकल गया। बिल्कुल 15 नवंबर 1948 को जब यह सेकुलर वर्ड डालने की बात आई तो केटी शाह जी ने प्रस्ताव रखा। और अभय जी, आपको ना ध्यान हो तो मैं बता देना चाहता हूं इसमें किस किस ने भाग लिया। लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और फिर डॉक्टर अंबेडकर। केटी शाह, अरे वही तो मैं कह रहा हूं, मगर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? आपने खुद बोला कि उन्होंने कहा इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। बता, आपने साफ कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर की जो समझ थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी बुनियाद समझ, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका था, मानवाधिकार संबंधित थे, उस समय आपकी उससे ज्यादा। अब आप चित्रा जी टर्न पे बोलिए सर, आपने अभय दुबे जी, उनकी बात हो जाए, आपके सवालों पर उनका जवाब ले लेते हैं, आप बोलिएगा प्लीज अपने अपने टर्न में। अभय जी, आप तो ढंग से डिबेट करते थे भाई, आप तो ढंग से डिबेट करते थे अपने अपने टर्न पे। अब देखिए, इन्होंने दूसरी बात बोली, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बिल्कुल, समाजवाद आता है तो हिंदू धर्म और संस्कृति से आता है, इसीलिए मंदिरों में भंडारे चलते हैं, गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं। किसी दूसरे धर्म स्थल में दिखाइए विदेश में जहां पर मुफ्त का भोजन मिलता हो लोगों को। हमारे यहां सेठ वो बड़ा नहीं माना जाता था प्राचीन काल से लेके, और जब तक अंग्रेजों की सरकार खत्म हुई है आपकी सरकार आने तक, वो जो जिसने ज्यादा मंदिर बनवाए, पाठशाला बनवाए, पौचाला बनवाए, जिसने पेड़ लगवाए, जिसने कुएं खुदवाए, यानी जिसने CSR ज्यादा किया, वो बड़ा माना जाता था। आज की तरह नहीं कि जिसकी कैपिटल और नेटवर्थ ज्यादा है, जिसकी आप बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समाजवाद देखना है तो भारतीय संस्कृति में जाके देखिए। वो उदाहरण देते हैं कि जिस समय प्रयाग के महामोक्ष परिषद में
उस समय सम्राट हर्षवर्धन ने इतना दान दे दिया कि अपने आभूषण दान दे दिए, कीमती वस्त्र दान दे दिए। एक धोती लपेट के आने वाला राजा वो होता था समाजवाद जो हिंदू धर्म और संस्कृति से निकलता था, ना कि आज का समाजवाद जो आपातकाल के गर्भ में से राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग में निकला गया। दूसरा मैं कोट करना चाहता हूं, लोहिया जी ने एक बात कही थी कि नेताओं को दो चीजों से दूर रहना चाहिए, समाजवादी नेताओं को। क्या? संतति और संपत्ति, यानी अपना परिवार और पैसा। और आज देखिए क्या गजब की बात है। और नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में यही कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने लोहिया जी के इस आदर्श को माना और हम तो अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और ये देखिए, ये जो अपने भदौरिया जी बोल रहे थे, कह रहे हैं कि इतने लोग गरीब रह गए हैं और इतने लोगों के पास संपत्ति आ गई है। ये तीनों परिवार यहां बैठे, चित्रा जी, मुलायम सिंह जी 1990 के पहले कहा जाता साइकिल पे चलते थे, आज जेट प्लेन उतरता है सफाई में, लाखों रुपए घंटे का किराया कौन देता है? ये गरीब गुरबा का परिवार लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, आज जमीनें हड़प हड़प कर बिहार का सबसे अमीर परिवार है। और देखिए अभय जी कितना बढ़िया जवाब दे रहे थे, ये कह रहे हैं कि बिहार के गांवों में रहने वाले का दर्द उसको पता है जिनके नेता हर तीसरे महीने विदेश घूमने जाते हैं, जबकि ना कोई नौकरी करते ना काम धंधा करते, और 3 पीढ़ी से नहीं हुआ कोई नौकरी ना काम धंधा जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से। और वही के बाद गजब से 3-3 महीने जाते, 3 महीने के बाद कई हफ्ता विदेश में रहते हैं और फिर आके भाषण देते हैं कि बिहार के गरीब की बात हम करने आ रहे हैं। तो बिहार का अपमान कौन कर रहा है सबको पता। अभय दुबे जी। चित्रा जी बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का समाजवाद, 10 लाख का सूट पहनने वाले का समाजवाद देखिए, 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन में घूमने वाले का समाजवाद देखिए, 20,000 करोड़ रुपए की हवेली बनाने वाले का समाजवाद देखिए, 1600 करोड़ रुपए रोज अपने धन्ना सेठ को कमवाने वाले का समाजवाद देखिए, किसानों की आमदनी 27 रुपए रोज कर देने वालों का समाजवाद देखिए, इन लोगों का समाजवाद देखिए कि 1% लोगों के पास देश के 45% संसाधनों का प्रवाह मोड़ देने वालों का समाजवाद देखिए, इनका मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या का समाजवाद देखिए, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स का समाजवाद देखिए, मेहुल भाई, नीरव भाई का, संदेश बंधु का समाजवाद देखिए, इनका समाजवाद देखिए तो सही। क्या परिभाषा है समाजवाद की? किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, 27 रुपए आमदनी कर दी। वो फसलों के दाम मांगने आए तो इनके समाजवाद ने उनको जीप से रौंद कर लखीमपुर खीरी में मार डाला। इनका समाजवाद देखिए, जो हमारी ओलंपियन बेटियां थी वो न्याय की गुहार लगाने आई, दिल्ली के दरवाजे पर तो घसीट कर मारा। इनका यह समाजवाद है। इनका समाजवाद है जो मणिपुर में महिलाओं को नग्न घूमने पर बाध्य कर देता है और हमारे प्रधानमंत्री जाकर सुध तक नहीं लेते। इनका समाजवाद है कि हमारे एमएसएमई को तबाह कर दिया, चीन से न सिर्फ सरहदें पार कराई, व्यापार की सारी हदें पार करा दी, $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट करके हमारे उद्योगों को तबाह कर दिया। इनके समाजवाद की बड़ी खूबसूरत परिभाषा है, देखिए तो सही। राहुल गांधी वो व्यक्ति है, गांधी वो अवधारणा है इस देश की जिसने अपनी समूची संपत्ति देश को दान कर दी। सुधांशु त्रिवेदी जी, हजारों करोड़ रुपए के वो भवन जिसमें आजादी का आंदोलन आहूत किया गया था, इंदिरा जी और सोनिया जी ने देश को आहूत कर दिए। तुम्हारी तरह नहीं है कि संपत्ति को अर्जित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। उन्होंने संपत्ति नहीं, प्राणों तक को आहूत कर दिया। राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने इस देश को, अखंड भारत के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया। उन पर आरोप लगाते हो। समाजवाद की परिभाषा सबसे पहले परिभाषित की बिहार की भूमि ने, बिहार की कोख ने। आज समाजवाद को गाली दे रहे हैं, आज धर्मनिरपेक्षता को गाली दे रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि नीतीश बाबू और रामविलास जी की राजनीतिक दल मौन साधे बैठा हुआ है, जिनका जन्म, जिनकी राजनीति का जन्म ही वहीं से हुआ। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं सुधांशु जी से। ठीक है, चुनौती देता हूं। कभी अम्बेडकर, कभी बाबा साहब अंबेडकर ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि संविधान की बुनियादी धर्मनिरपेक्षता, कभी विरोध नहीं किया बाबा साहब अंबेडकर ने, सुधांशु जी, इस शब्द का। तो फिर आरएसएस के नजर में क्यों चुभ रहा है? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यदि सेकुलर वर्ड होना चाहिए तो माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी होगा तो सेकुलर नहीं होगा, क्योंकि सेकुलर देश में कोई माइनॉरिटी नहीं होती है। क्योंकि नेहरू जी का बड़ा आग्रह है कि माइनॉरिटी रहना चाहिए, इसलिए सेकुलर वर्ड नहीं रहना चाहिए। और देखिए अभी मुंह से क्या निकला अभय जी के, धर्मनिरपेक्ष। अरे भाई, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे यतो धर्मस ततो जया कैसे लिखा है? लोकसभा के स्पीकर की सीट के पीछे धर्मचक्र प्रवर्तनाय क्यों लिखा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे अशोक का चक्र है, वो सारनाथ का धम्म चक्र है कि नहीं? यही है
सेकुलर वर्ल्ड की झूठी व्याख्या धर्मनिरपेक्ष कह के इस देश के धर्म को कलंकित किया है। और मैं भाई बताना चाहता हूं, आपने कहा प्रधानमंत्री जी का 10 लाख का सूट, अब मैं बताना चाहता हूं वो 10 लाख का सूट 3.5 करोड़ में नीलाम किया गया और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के विद्यालय को दिए गए। ये होता है समाजवाद। और मैं बताना चाहता हूं जो आप लोग कहना चाहते हैं वो समाजवाद क्या था, मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि बड़े उद्योगपतियों के यहाँ पे थे, तो गांधी जी बिड़ला क्या रहते थे कि नहीं? जमनालाल बजाज क्या रहते थे कि नहीं? अब महीनों महीने रहते थे कि नहीं? विनम्रता के साथ और गंभीरता से कहा, अंतिम सांस भी उनकी बिड़ला जी के ही यहां हुई कि नहीं? भाई हमारा तो कोई नेता किसी उद्योगपति के घर पे नहीं रहता, और हमारे किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि मारुति कंपनी बनाई गई और उसमें गांधी परिवार के लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे और सारी की सारी छूट उनको दी गई। हमारे के लिए जितने नेताओं, जितने उद्योगपतियों के आपने नाम लिए, हमारी सरकारों से ज्यादा आपकी सरकारों में कमाया है उन्होंने, हमारी सरकारों से ज्यादा आपकी राज्य सरकारों ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। परंतु मैं बताना चाहता हूं समाजवाद क्या है। 1946 में ये कहते हैं अंग्रेजों से दोस्ती करके जो लोग सत्ता में आए, जब 46 में नेहरू जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे अंतरिम सरकार के रूप में अंग्रेजों के शासनकाल में, वेवल के द्वारा 2 सितंबर 46 को तो 2 समाजवादी नेताओं लोहिया और जेपी ने इसमें सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि क्वीन की निष्ठा की शपथ लेनी थी, यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ लेनी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हो गए, नहीं लूंगा। और मगर देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी 46 की सरकार में नहीं शामिल थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अंग्रेजों के, सुनिए, अरे सुनिए, अरे साहब उसी संविधान के लास्ट बात सुनिए, उसी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन में शपथ ली है, दान कर दी नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने। मैं पूछना चाहता हूं अंग्रेजों के जमाने में हजारों करोड़ की संपत्ति कमाई कैसे भाई? अगर अंग्रेज सरकार की कृपा नहीं थी हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे कमाई? कोई राजे महाराजे थे नहीं जो सैकड़ों साल से थी। इसका मतलब अंग्रेज, अरे वकील थे, बैरिस्टर, तुम्हारी तरह अंग्रेजों की दलाली करके नहीं कमा रहे थे। राजे महाराजे आपके ऊपर तो नहीं अच्छा लगता है। सेनानियों के मुकदमे लड़ते जमाने में, क्योंकि आम आदमी तो भुखमरी में था। वो कह रहे सेनानियों के मुकदमे लड़ते थे तब कमाया था। सेनानी बेचारे इस लायक थे कि लाखों रुपए देते, सेनानियों के मुकदमे लड़के हजारों करोड़ कमाए। देखिए क्या है, राहुल गांधी का प्रभाव आ जाता है अभय जी जैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर। अरे हमारे देश के लोग भुखमरी झेल रहे थे, बंगाल का फिमाइन दे झेल रहे थे, पहनने को ढंग से कपड़े नहीं थे, और उनके मुकदमे लड़के हजारों का। अरे प्रिवी काउंसिल में जाके अंग्रेजों के मुकदमे लड़े, वाइसराय के मुकदमे लड़े। और इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा था, वो मोतीलाल नेहरू जी के लिए माना जाता है कि वो शेर लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। खूब अच्छे नाभा में जब जेल में थे जवाहरलाल नेहरू, तो वाइसराय को 1 मिनट में मोतीलाल नेहरू जी ने फोन करके उनके लिए उनकी सजा माफ करवा दी थी, बगैर माफी मांगे माफ करवा दी थी सजा। इसलिए बहुत सारे इतिहास के तथ्य हैं, समाजवाद, गांधीवाद, नेहरूवाद सबके ऊपर।